हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2019 जून शिफ्ट में जो परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा थिएटर के अंतर्गत आए हुए सवालों को। सबसे पहला जो सवाल आया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पद एक व्यक्ति द्वारा शब्दों के उच्चारण और स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त करने के तरीके का वर्णन करता है। तो स्पष्टोच्चारण, बोली, लहजा, उच्चारण व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त करने के तरीके का वर्णन करता है स्पष्टोच्चारण। निम्नलिखित में से नाटक का कौन सा रूप प्रसन्नता और आमोद प्रमोद से संबंधित है, जिसमें अधिक विनम्र पात्रों का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है सुखांत नाटक। सुखांत नाटक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमेडी। इनकी अवधारणा और कार्य क्षेत्र के संदर्भ में विषम को चुने। मेयरहोल्ड रचनावाद, पीटर बुक्स होली एक्टर, अगस्टो बुल फोरम थिएटर, एंटोनियो आर्थर थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। तो इसमें जो अलग हो जाएंगे, पीटर बुक अलग हो जाएंगे होली थिएटर वाले पार्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी विरोधी आंदोलन नाट्य प्रस्तुति की प्रतीकात्मक प्रकृति और नाटक की अमूर्त संभावना पर बल देता है? अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, अति यथार्थवाद, नाटकीयता। तो ये जो देता है प्रतीकवाद से संबंधित है। यथार्थवादी विरोधी आंदोलन नाट्य आंदोलन है सिंबोलिज्म। प्रतीकवाद सेकेंड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाटक के विज्ञान, नाटक रचना की कला शब्द कभी कभी स्वयं नाटक की संरचना में उपयोग किए जाने के संदर्भ में परिभाषित करता है? नाटककार, नाट्य कला, नाटकीय, नाटक। ये संबंधित है आपके नाट्य कला से। अगला सवाल, अगस्ट स्टीनबर्ग के द ड्रीम प्ले के पात्रों के संदर्भ में विषम को चुने। द पोर्ट्रेट्स, द लॉयर, द पोएट, द टीचर। तो इसमें से विषम है द टीचर, बाकी सारे पात्र उसमें होते। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगीत और गीत के माध्यम से कही गई एक कहानी के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो आमतौर पर रोमांस और साहसिकता से संबंधित होता है? दंत कथा, फैबल, मिथ, बैलेड, परिकथा। ये रिलेटेड होता है आपका बैलेड से। संगीत गीत के माध्यम से कही गई कहानी के लिए प्रयुक्त किया जाता है बैलेड, गाथा। लिम पिरांडेल द्वारा लिखित नाटक सिक्स कैरेक्टर इन सर्च ऑन ऑथर निम्नलिखित में से किस शैली के संबंधित है? अभिव्यंजनावाद, बौद्धिक सुखांत नाटक, रंग्यतावाद, थिएटरलिज्म और थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। ये संबंधित है आपके रंग्यतावाद, जिसे हम थिएटरिकलिज्म कहते हैं, थिएटर से संबंधित है थिएटरिज्म। अगला सवाल, सोफोक्लिस के लेखत्व के संदर्भ में विषम को चुनिए। द एंटिगोन, इलेक्ट्रा, इडिपस, एगामेमनॉन। विषम है एगामेमनॉन, सोफोक्लिस द्वारा लिखा गया नाटक में से विषम। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि एक तर्कपरक, सृजनशील और संभवतः वीर मनुष्य के रूप में व्यक्तित्व संभाव की नई जागरूकता के संबंध में चिंतन की महाक्रांति का प्रतिनिधित्व करती है? अंधकार युग, मध्यकालीन अवधि, क्लासिकल अवधि, पुनर्जागरण काल। तो ये सृजनात्मक, सृजनशील और संभवतः वीर मनुष्य के रूप में व्यक्तित्व संभाव की नई जागरूकता के संबंध में चिंतन की क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। वो था पुनर्जागरण काल। पेकिंग ओपेरा में विदूषक प्रकार की भूमिका में से क्या कहलाती है? तो विदूषक जो होता है उसे हम कहते हैं चाऊ। स्त्री पात्र जो होता है उसे कहते हैं डैन, और मेन जो पात्र होता है उसे कहते हैं सेंग, और जो पेंटेड फेस होगा उसे जिंग।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का एक आधुनिक रूप है जिसमें चीनी लोक नृत्य और पश्चिमी बैले नृत्य तकनीक शामिल है? तो इसे कहते हैं हम वुज़ू। वुज़ू जो है वो चीनी लोक और पश्चिमी बैले नृत्य तकनीकों को शामिल करता है, वुज़ू। 9 नाटकों में नायक अथवा मुख्य चरित्र जो मास्क पहने हुए होते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? वाकी, कनामी, जियामी और सित्ते। ये संबंधित है आपके सित्ते से, लीड एक्टर को सित्ते कहते हैं। और कनामी और जियामी जो हैं वो एक इन्होंने ही डेवलपमेंट किया फॉर्म को नो काबुकी के, और वाकी सहायक कैरेक्टर होता है सित्ते का। नेपथ्य अथवा आहार्य अभिनय के चारों प्रकारों के संदर्भ में विषम को चुनिए। पुस्त, अलंकार, संग्रह, संजीव। इसमें से पुस्त होता है, अलंकार भी होता है, संजीव भी होता है, संग्रह जो होगा वो नहीं होगा। अगला प्रकार का क्वेश्चन जो आया है वो अलग ही है। 260 ऐसे लघु नाटकों के नाटक चक्र से बनी पारंपरिक जापानी नाट्यशाला जो उत्सव धर्मी और आमतौर पर सुखांत होते हैं और जिनका मंचन 9 स्टेज पर किया जाता है कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं क्यूगेन। क्यूगेन के लिए इतना बड़ा लिखा गया है। जो 260 लघु नाटकों के नाटक चक्र से बनी पारंपरिक जापानी नाट्यशाला उत्सव धर्मी और आमतौर पर सुखांत होते हैं जिनका मंचन होता है 9 में, क्यूगेन के नाम से जाना जाता है। मालती माधव के रचयिता कौन है? भास, भवभूति, शूद्रक, भट्टनारायण। तो मालती माधव के रचयिता हैं भवभूति, मालती माधव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मेकअप की एक अनुप्रयोग तकनीक नहीं है? अनुप्रयोग तकनीक नहीं है, अनुप्रयोग वाली तकनीक नहीं है। हाईलाइट और शैडोज, स्टिपलिंग, ग्रीस पेंट, करेक्टिव। तो इसमें ग्रीस पेंट जो पार्ट है वो इसका पार्ट नहीं होता। वेशभूषा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कपड़े का उपयोग नहीं किया जाता है? क्रेप, चर्म, क्रिनोलाइन, फेनालेन। ये संबंधित है आपके चर्म का उपयोग नहीं किया जाता है वेशभूषा में परफॉर्मेंस के दौरान। राष्ट्रीय रंगशाला और नृत्य उत्सव कालिदास समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है उज्जैन से संबंधित है और उज्जैन में होता है ये कार्यक्रम, उज्जैन। निम्नलिखित में से फ्लैट की कौन सा एक किस्म या प्रकार नहीं है? तो प्लेन, डोर, जैक, चौक। इसमें से फ्लैट जो है उसमें जैक जो है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एक्टर्स, पिलग्रिम्स, किंग एंड गॉड्स, रामलीला ऑफ रामनगर के लेखक हैं अनुराधा कपूर, अलाना त्रिपुरारी शर्मा, कीर्ति जैन। तो इसके लेखक हैं अनुराधा कपूर। द एक्टिंग एरिया इज काबुकी इज नाउ एज, काबुकी में अभिनय क्षेत्र कहलाता है शिचिसेन, हानामिची, टाटामी, हिकिमाकू। कहलाता है वो हानामिची अभिनय क्षेत्र, और पुल है जो। सतह पर चिपकाई गई विभिन्न सामग्रियों तथा कागज कपड़ा से बनी तस्वीरें जिसमें आरेखित अथवा फोटो लिए गए बिंब शामिल हों कहलाती हैं कलर फ्रेम, कलर मीडिया, कूल कलर, कोलाज। ये कहलाती है कोलाज। चारों तरफ से पर्यवेक्षकों से घिरा रंगमंच कहलाता है। तो वो एरिना रंगमंच, थर्स्ट रंगमंच स्टेज, मॉडर्न स्टेज एंड रोमन थिएटर। संबंधित है एरिना स्टेज जो चारों तरफ से घिरा होता है, बीच में स्टेज होता है। निम्नलिखित जो है उसमें मंच तल का समतल विस्तार जो
रंग तोरण से प्रेक्षकों की ओर हो कहलाता है। स्केड स्टेज मंच का वाम भाग, मंचाग्र एप्रॉन, रंग तोरण जो होता है वो प्रोसेनियम आद्र को कहते हैं। और इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो है एप्रॉन, प्रेक्षकों की ओर हो से एप्रॉन कहते हैं। पिक्चर फ्रेम स्टेज के संदर्भ विषम को चुने। वाद स्थल, मंचाग्र, बालकनी, रंग तोरण, प्रोसेनियम आद्र। तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा आपका बालकनी वाला ऑप्शन यहाँ पे अलग होगा, विषम होगा पिक्चर फ्रेम स्टेज के संदर्भ में। किसी प्रकाश यंत्र से किसी विशिष्ट स्थान पर प्रकाश डालना कहलाता है फोकस, फोकल, फोकस, फ्लक्स, फ्लक्स। तो ये संबंधित है आपके फोकस से, एक ही स्थान पर प्रकाश डालना, विशिष्ट स्थान पर फोकस करना। वृत्तीय क्षेत्र या जहाँ यूनानी थिएटर में नाटक का अधिकांश मंचन कार्य संपन्न होता है, मंचाग्र, मध्य मंच, आर्केस्ट्रा, वाद स्थल। तो ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो होते हैं मध्य स्थल के, मध्य मंच पे, मध्य मंच। अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे यूनानी थिएटर की बात हुई है, तो यूनानी थिएटर संबंधित हो जाएगा आर्केस्ट्रा पे। ज़्यादातर जितने भी चीज़ें होती थी उसे आर्केस्ट्रा पे किया जाता था, आर्केस्ट्रा पे किया जाता था। संस्कृत थिएटर, नो थिएटर, पेकिंग ओपेरा, अल्टरनेटिव थिएटर। विषम का चयन करेंगे तो अल्टरनेटिव थिएटर यहाँ से अलग हो जाएगा, अल्टरनेटिव थिएटर। 4 नंबर ऑप्शन। क्रू के संदर्भ में उस विषम को चुनिए जो मंच प्रबंधन की प्रत्यक्ष देखरेख के अंतर्गत नहीं होते। प्रॉप्स क्रू, मंच कर्मी, ध्वनि व्यवस्था कर्मी, पेंट क्रू। इसमें से जो प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं होते वो होते पेंट क्रू, वो पेंट करके अपना चले जाते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं होते ये सब। भव्य प्रस्तुति में वेशों, चरित्रों की श्रृंखला शामिल होती है। उनमें वर्णन, स्वर पाठ, गीत, नृत्य द्वारा बीच में अवरोध डाला जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 3rd, दोनों पार्ट इसके सही हैं। वेशों और पाठ, स्वर, गीत द्वारा बीच में अवरोध डाला जाता है, 3rd नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, पणिकर के अनुसार भास के नाटकों में कतिपय चुनौतियां हैं। जब रंगमंची रूप से इस चुनौतियों से हमारा सामना होता है तो सौंदर्यात्मक दृष्टि से हमें भारतीय रंगमंचीय संस्कृति की नई संभावना, नए आयामों का पता चलता है। उदाहरण के लिए भास के मध्यम प्रयोग में एक चरित्र एक पेड़ को उठा लेता है, उससे लड़ता है। यह स्थिति आधुनिक रंगमंच में संभव नहीं मानी जा सकती। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, दोनों इसके सही है। आधुनिक भारत में नाटक दूसरी शताब्दी के सामाजिक सुधारों तथा उपनिवेशीकरण के विरोध में चलाए जाने वाले आंदोलन तथा 2 विश्वयुद्धों की स्थिति का वर्णन, जिन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में विषयों का आकार दिया। साहित्यिक और आलोचना के मोर्चे पर मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, प्रतीकवाद और अति यथार्थवाद के प्रभाव थे जिनकी 20वीं सदी के आरंभ में प्रमुखता बनी रही। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी दोनों पार्ट इसके सही हैं, 3rd नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, ये भी अभिकथन तर्क सही है। जैक्स शम्पकिल के अनुसार लोक रंगमंच प्रस्तुतियों में दर्शक और अभिनेता बीच की ही कोई अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन प्रस्तुतियों में स्वतः स्फूर्त रूप में भाग लेता है। 84 का हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, दोनों सही हैं। अगला सवाल 85, स्टानिस्लॉवस्की मानना है कि दर्शक उपपाठ को सुनने के लिए रंगमंच आते हैं, वे पाठ को घर पर भी पढ़ सकते हैं। उनका तर्क है कि अभिनेता को आंतरिक छवियों की उस एक टूटी रेखा का सृजन करना चाहिए जो पाठ की तरह स्थिर चित्र के समान चलती है और आंतरिक विजन के पर्दे पर निरंतर गुजरती है।
तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। अगला सवाल मैच करने से संबंधित है। कमला दुन नीलू सीनीनाथ केतप्रापाई हिरोको निशिमुरा लीन पेन एत्र अलग अलग जगहों से हैं। तो कमालुद्दीन नीलू जो हैं वो रिलेटेड है आपके बांग्लादेश से संबंधित व्यक्ति हैं, बांग्लादेश। और सीनीनाथ केतप्रापाई रिलेटेड है आपके थाईलैंड से। और हिरोको निशिमुरा रिलेटेड हो जाएंगे जापान से ही। और लीन पेन पेई एत ताइवान से। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। 86 सेकेंड नंबर ऑप्शन। फिर से मिलान सही सवाल है। लक्ष्मी नारायण लाल, मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी। तो लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा जो लिखित है वो है आपका यहाँ पे अब्दुल्ला दीवाना। उसके बाद मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित है मार जीव। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखित है द्रौपदी। और हानुस भीष्म साहनी से संबंधित है। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन पे। अगला सवाल इसमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लयात्मक संचलन, रिदमिक मूवमेंट, नृत्य रचना, कोरियोग्राफी, अभिव्यक्ति परक संचलन, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, अभिप्रेरण, मोटिवेशंस। इनका संबंध है तो लयात्मक संचलन का संबंध होता है ताल या लयों के प्रतिमान पैटर्न्स अनुसार संचलन करने की क्षमता। कोरियोग्राफी जो होता है वो रिलेट होता है आपके नृत्य के नियोजन और रचना, कंपोजिंग की कला। अभिव्यक्ति परक संचलन संबंधित होता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट जो होता है वो रिलेटेड है आपके शारीरिक क्रिया के माध्यम से अनुभूतियों के व्यक्ति की क्षमता। अभिप्रेरण मोटिवेशन, और ये रिलेटेड है आपके आंतरिक प्रेरणा जो व्यक्ति को किसी तरीके में अभिनय करने के कारण होती है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल सॉरी। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द स्कूल फॉर स्कैंडल, द क्रूसिबल, द बोल्ड सोप्रेनो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो सवाल का आंसर बनेगा वो बन जाएगा द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वो है ऑस्कर वाइल्ड का। द स्कूल फॉर स्कैंडल, द स्कूल फॉर स्कैंडल वो रिलेटेड है आपके रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। और द क्रूसिबल ऑथर मिलर का है जो बहुत बार पूछा भी जाता है। एंड लास्ट द बोल्ड सोप्रेनो यूजिन आइनेस्को का लिखा हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला सवाल, मैन एंड सुपरमैन, डॉक्टर फॉर्टस, तारतूफ, प्राइवेट लाइफ। मैन एंड सुपरमैन रिलेटेड है आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। डॉक्टर फॉर्टस रिलेटेड है क्रिस्टोफर मार्लो से। एंड तारतूफ रिलेटेड है मॉलियर से। एंड नोएल कोवार्ड रिलेटेड है प्राइवेट लाइव्स। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए का थर्ड। सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है सेकेंड, उसके आधार पर ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला सवाल, दक्षिण से उत्तर की ओर भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित थिएटर संगठनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो दिया हुआ है यहाँ पे दक्षिण से उत्तर। तो उत्तर में जो कंपनी आती है वो आती है आपका थिएटर एकेडमी, फिर अस्मिता, फिर द कंपनी और कोरस रेपेट्री। ये क्रम होगा दक्षिण से उत्तर की ओर।
दक्षिण से उत्तर की ओर कोरस रिपीटर रतन श्याम जी से संबंधित है। थिएटर एकेडमी है आपके जब्बार पटेल पुणे। अस्मिता दिल्ली और दी कंपनी दिल्ली से संबंधित, और रिपीटरी आपके संबंधित हो गया पूर्वी उत्तरी भारत से। अगला सवाल, उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्देशकों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएंगे गौतम हलदार, बापी बोस, सी बंस वालिंगिया, चंद्रदासन। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्वनि उत्पत्ति के तंत्रों मैकेनिज्म ऑफ वॉइस प्रोडक्शन का सही क्रम चुनिए। तो उसमें सबसे पहले कंपित, श्वसक, मोटर जिसे कहते हैं, उच्चारण, आर्टिकुलरी और अनुनादक, रेजोनेटर। तो इनके क्रम में जो आएगा सबसे पहले होगा श्वसन, श्वसन के बाद कंपित, फिर अनुनादक, फिर उच्चारणात्मक, आर्टिकुलेटरी। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, स्तानिस्लॉवस्की द्वारा विकसित एलिमेंट ऑफ एन एक्शन के सही क्रम को चुने। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो सत्य, ट्रूथ एंड बिलीफ, सामुज्य, कम्युनियन एंड अनुकूलन, एडेप्टेशंस, ताल, टेम्पोरिज्म। ये ऑप्शन बन जाएगा आपका 94 का फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। भौगोलिक संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम को चुने। मास्क्वाड थिएटर, पॉलिस थिएटर, लेबोरेटरी एंड बर्लिन एसेंबल्स थिएटर लिब्रे। इसमें से संबंधित हो जाएंगे आपका मास्क्वाड पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर पॉलिस थिएटर, लेबोरेटरी, बर्लिन एनसेंबल एंड थिएटर लिब्रे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा थिएटर का जो पार्ट आता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं उसे देखा, और जो सवाल आए थे उनके बारे में आप ज़रूर एक बार सर्च कर लें, उन्हें डिटेल से एनालाइज कर लें, तब जाके उसका अध्ययन करें तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।